भूल गई कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। तू मुझे सिखाएगी? मेरे सामने पैसे की बात करेगी? ज्यादा बोलने लगी है तूफान। सुबह सुबह चाय तैयार कर लूं, अभी ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। जिंदगी ने मुझे अकेला तो कर दिया, मगर अपनी बेटी की पढ़ाई कभी नहीं रोकूंगी। माँ की मेहनत रायगा नहीं जाने दूंगी। अब मैं आईपीएस ऑफिसर बन चुकी हूँ। घर के हालात मुश्किल थे, मगर मेहनत से पढ़ाई मुकम्मल की और अब मैं आईपीएस ऑफिसर बन गई हूँ। काम बहुत है, आज सब फाइलें मुकम्मल करनी हैं। ये पुलिस जीप यहाँ क्यों रुकी है? ओ सुशीला, जल्दी एक जबरदस्त चाय बना, मुझे देर हो रही है। ओ सुशीला, एक दमदार चाय बना और जल्दी कर, मुझे बहुत काम है। जी साहब, अभी बनाती हूँ। साहब, सरकारी आदमी है, कुछ बोलूंगी तो कहीं मेरी दुकान ही ना उठवा दे। मैं आपसे कभी पैसे नहीं मांगती, लेकिन घर चलाना मुश्किल हो रहा है, बस इसीलिए। क्या बोली तू? साहब है। मैं गरीब औरत हूँ। आप रोज चाय पी जाते हैं, बिस्किट भी ले जाते हैं, पर कभी पैसे नहीं देते। प्लीज साहब, चाय के पैसे दे दीजिए। तू भूल गई कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। तू मुझे सिखाएगी? मेरे सामने पैसे की बात करेगी? ज्यादा बोलने लगी है तूफान। साहिब, ये क्या कर रहे हैं? ज्यादा बोलेगी ना तो तेरी दुकान यहीं से उठवा दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे पैसे मांगेगी? सब मैंने क्या गलत कहा? एक आदमी धीरे से, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मैंने तो सिर्फ अपने पैसे मांगे थे। साहब, माफ कर दीजिए, मैं कभी भी आपसे पैसे नहीं मांगूंगी। अगली बार पैसे का नाम लिया ना, समझ जाना क्या होगा। जो कुछ हुआ है सब मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुका है। आंटी डरिए मत, पूरा वीडियो मेरे पास है। आंटी, ये इंस्पेक्टर बचने वाला नहीं है, वीडियो अपलोड कर दिया है, देखना आज पूरा शहर देखेगा कि कैसे वर्दी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। आंटी अब कुछ नहीं रुकेगा, वीडियो सब तक पहुंच चुका है। ये बहुत गलत हुआ है, एक बूढ़ी औरत के साथ ऐसा सलूक। ये वीडियो हर जगह फैल चुकी है, अब सबको पता चल गया है। आज बहुत सा काम मुकम्मल करना है। मैम, ये वीडियो देखिए, चाय वाली आंटी को एक इंस्पेक्टर ने मारा है, सब सोशल मीडिया पर वायरल है। ये क्या हो गया? ये तो मेरी माँ है। ये क्या देख रही हूं मैं? ये मेरी माँ है। माँ की सारी मेहनत, सब कुछ आंखों के सामने आ गया। किसी को यह हक नहीं कि मेरी माँ पर हाथ उठाए। मेरी माँ के साथ ये हुआ है। अब ये इंस्पेक्टर बच नहीं पाएगा। मैं आज ही घर जा रही हूं। अब वर्दी की ताकत किसी पर नहीं, इंसाफ के लिए इस्तेमाल होगी। सब कुछ वैसा ही है, मगर आज दिल बहुत बेचैन है। माँ, माँ, आपकी ये हालत किसने कर दी? माँ, अरे आरती, तो इतनी जल्दी? बेटा, माँ, अब मैं आ गई हूँ। माँ, तुम ठीक हो? हाँ बेटी,
मैं ठीक हूँ। माँ, मैं थोड़ी देर में निकलती हूँ, थोड़ा काम है। आज मुझे आम इंसान बनकर सच देखना होगा। देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ क्या वाकई लोगों को एहसास मिलता है? मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट लिखवानी है तो फाइलिंग फीस लगेगी। अगर पैसे हैं तो बोलो। कितनी? 5,000। रिपोर्ट लिखवाने के पैसे कानून में कहाँ लिखा है? कानून मेरे टेबल से निकलता है। पैसे दो, रिपोर्ट लिखूंगा, वरना जाओ यहां से। कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। मैं पैसे नहीं दूंगी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो फिर रिपोर्ट भी नहीं लिखी जाएगी, समझी? क्यों? कानून तुम्हारी जेब में है। कानून में कहीं नहीं लिखा कि रिपोर्ट लिखवाने के पैसे लगते हैं। तो फिर आप किस चीज के पैसे मांग रहे हैं? बड़े बड़े सवाल पूछ रही है। देख, मेरा दिमाग मत खराब कर। यहां से चली जा, वरना अभी तुझे लॉकअप के अंदर कर दूंगा, समझी? मेरे सामने ज्यादा एटीट्यूड नहीं। यहां कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी, समझी? चल यहां से निकल। देखिए, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट लिखवाने के पैसे मांगना कानूनन जुर्म है। कानून में कहीं नहीं लिखा कि आप रिपोर्ट लिखवाने के पैसे मांगे। ये बहुत बड़ा जुर्म है। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, आप रिपोर्ट लिखिए, वरना मैं आप पर कार्रवाई करूंगी। समझता है, बहुत बोलने लगी है तूफानी। कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, अब मैं देखती हूं। अब देखो मैं क्या करती हूं। किससे मिलना है, मैडम? मुझे डीएम साहब से बहुत जरूरी काम है। मैं आईपीएस आरती वर्मा बोल रही हूँ। आइए आरती जी, अंदर आइए। क्या परेशानी है? सर, एक इंस्पेक्टर जनता को मार रहा है, रिश्वत मांग रहा है, माँ पर हाथ उठाता है और आज एक लड़की को थप्पड़ मारा है, बस इसलिए कि उसने पैसे नहीं दिए। वो इंस्पेक्टर रिपोर्ट लिखवाने के भी पैसे मांग रहा है, जबकि कानून में कहीं नहीं लिखा कि रिपोर्ट लिखवाने के पैसे लगते हैं। ये सब कानूनन जुर्म है। मुझे और मेरी माँ को इंसाफ चाहिए। ये बहुत संगीन मामला है। सर, मुझे एक प्रेस मीट चाहिए। पूरा मामला शहर के सामने लाना है, वरना ऐसे लोग कानून को अपनी जेब समझते रहेंगे। आज शाम को प्रेस हॉल तैयार करवा दिया जाएगा। आप अपनी बात खुलकर रखें, मैं पूरा साथ दूंगा। शुक्रिया सर। आज पूरे शहर में इसी बात की चर्चा है। चाय वाली औरत को इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मारा है, वीडियो पूरे शहर में फैल गई है। और पता है, इसकी बेटी आईपीएस ऑफिसर है। अब तो इस इंस्पेक्टर का बचना मुश्किल है। आज फैसला यही होने वाला है। आज ऐसा फैसला होगा जो पूरे शहर की पुलिस की तस्वीर बदल देगा। आज जो फैसला होगा वो हमेशा याद रखा जाएगा। तो मेरी फोन है। आज यहाँ एक बड़ा फैसला होने वाला है। हमें इंसाफ चाहिए। चाय वाली माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। आज प्रेस मीटिंग में आईपीएस आरती वर्मा और मुतासरा मां खुद मौजूद होंगी। इंस्पेक्टर दीपक पर क्या कार्रवाई होगी? हॉल मुकम्मल भर चुका है। एक रिपोर्टर आहिस्ता से अब असल फैसला सुनाया जाएगा। सबकी नजरें अब इस मंच पर हैं। सर, क्या एक्शन होगा? मैडम, प्लीज एक बाइट। प्रेस को शुरुआत से सारी सच्चाई दिखाई जाएगी।
कमला देवी जी, आप अपनी बात जनता और मीडिया के सामने रखें। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं चाय बेचती हूँ, हर रोज सुबह टपरी लगाती हूँ। मेरी बेटी पढ़ाई करती थी, मैंने उसे अपनी मेहनत से बढ़ाया। इंस्पेक्टर दीपक साहब रोज चाय पीते थे, कभी पैसे नहीं देते थे। मैंने डर के मारे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन मैंने हिम्मत करके पैसे मांगे तो उन्होंने मेरी केतली फेंक दी, लोगों के सामने मुझे गाली दी और बाजार के बेचों बेच सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया। ये बहुत शर्मनाक है। कमला जी आगे बोलिए। मुझे लगा अब मेरी दुकान भी चली जाएगी, मैं तो चुप हो जाती, लेकिन किसी ने वीडियो डाल दिया और ये वीडियो मेरी बेटी तक पहुंचा। तब पहली बार लगा कि शायद मुझे भी कभी इंसाफ मिलेगा। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं आज यहाँ एक आईपीएस अफसर की तरह नहीं, एक बेटी की तरह खड़ी हूँ। जब मैंने वीडियो देखा तो मेरी दुनिया हिल गई। अपनी माँ के लिए मैं कई बार लड़ी हूँ, लेकिन ये मेरे सामने पहली बार हुआ कि एक इंस्पेक्टर ने एक गरीब औरत पर हाथ उठाया। वहीं इंस्पेक्टर दीपक रिपोर्ट लिखने के लिए मुझसे रिश्वत मांग रहा था। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा करप्शन है। मैंने थाने जाकर देखा कि वहाँ क्या होता है। एक आम लड़की बनकर रिपोर्ट लिखवाने गई। मैं जानती थी कि इस शहर में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सच्चाई देखना कभी कभी ज्यादा तकलीफ देता है। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे भी थप्पड़ मारा। अगर इंसाफ नहीं मिला ना तो जनता का भरोसा वर्दी से उठ जाएगा। वीडियो चलाओ। यही वो वीडियो है। ये तो इंतहाई शर्मनाक है। इस इंस्पेक्टर को फौरन हटाना चाहिए। अब फैसला सुनाया जाएगा। मैं अब इस मामले पर अपना फैसला सुनाने जा रहा हूं। मैंने ये वीडियो, मुतासरा के बयान और आईपीएस आरती वर्मा की रिपोर्ट सभी की समीक्षा की है। इंस्पेक्टर दीपक ने अपनी वर्दी का दुरुपयोग किया है, एक गरीब औरत को मारा, रिश्वत मांगने की कोशिश की और एक लड़की को भी थप्पड़ मारा। और आईपीसी 323, आईपीसी 506, पीसी एक्ट और महिला उत्पीड़न के तहत उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। ब्रेकिंग न्यूज, इंस्पेक्टर गिरफ्तार। इंस्पेक्टर दीपक को अभी इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए। मुझे फंसाया गया है। बस 2 घंटे और। रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचना होगा। रुको, गाड़ी रोको। इतनी जल्दी कहां की है साहब? सड़क को राजधानी एक्सप्रेस बना रखा है क्या? ऑन ड्यूटी हूं, मेजर विक्रम राठौड़। रास्ता साफ कीजिए, मुझे हेडक्वार्टर पहुंचना है। ये वर्दी का रौब कहीं और दिखाना। यहाँ कानून का मतलब वही है जो मैं बोलूं। कानून सीआईएसए के तहत तुम किसी भी ऑन ड्यूटी फौजी अफसर को बिना किसी संगीन जुर्म के नहीं रोक सकते। तुम सेक्शन 353 की उल्लंघना कर रहे हो। किताबें अच्छी पढ़ी हैं, लेकिन ये जमीन मेरी है। अब तुम यहां से तब तक नहीं जाओगे जब तक मैं न चाहूं। आपको अंदाजा नहीं है कि आप किससे उलझ रहे हैं। किसको फोन लगा रहे हो? अपने कर्नल को? यहाँ कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने। साहब, गाड़ी पर यूनिट का निशान है, छोड़ देते हैं ना? चुप कर। वर्दी पहनकर ये लोग रौब झाड़ते हैं। आज इसे कानून याद दिलाएंगे। डिग्गी खोलो। हमें शक है कि तुम इसमें गैर कानूनी हथियार ले जा रहे हो। इस गाड़ी में आर्मी की सील्ड फाइलें हैं, तुम इसे छू भी नहीं सकते। तुम्हारी आर्मी सरहद पे होगी, यहाँ सिविलियन इलाके में तुम एक आम आदमी हो। डिग्गी खोलो, वरना मैं जबरदस्ती करूंगा। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 33 पढ़ा है कभी? हम अनुशासन के पाबंद हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भ्रष्टाचार के सामने झुक जाएं। ये सितारे अंधेरे में चमकते होंगे, मेरी चौकी पर नहीं। यहाँ सिर्फ मेरा सिक्का चलता है। हद पार मत करो इंस्पेक्टर।
हाथ छोड़, वरना सरकारी ड्यूटी में दखल देने के जुर्म में यहीं ढेर कर दूंगा। गोली चलाना चाहते हो, चलाओ, लेकिन याद रखना, एक फौजी पे गोली चलाने का मतलब पूरी स्टेट के खिलाफ जंग है। तुम कोर्ट मार्शल से भी बदतर सजा भुगतोगे। ये कौन है? मैंने फोन अपने कर्नल को नहीं, तुम्हारे एसपी को किया था। वो मेरे बैचमेट हैं। एसपी साहब यहां इस वक्त? तुमने तो कहा था वो मीटिंग में है। मेजर विक्रम राठौड़, तुम हमेशा मुसीबतों को दावत क्यों देते हो? मुसीबतें मुझे ढूंढ लेती हैं अभिषेक। जय हिंद सर। ये एक संदिग्ध गाड़ी थी सर, तलाशी से इनकार कर रहे थे, इसलिए रोका। अभिषेक, इस अधिकारी ने न सिर्फ रिश्वत मांगी, बल्कि एक ऑन ड्यूटी फौजी अफसर को परेशान किया और उस पर हथियार तान दिया। सारी बातचीत रिकॉर्ड हो चुकी है, इसकी बदतमीजी भी और इसकी डिमांड भी। तलाशी! या पेट्रोल का खर्चा निकाल रहे थे दिग्विजय सिंह? इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह, अपनी बेल्ट और सर्विस रिवॉल्वर अभी जमा कीजिए। आपको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। लेकिन सर, मेरी बात तो सुनिए। इस गंदगी को साफ करने में वक्त लगेगा। तुम निकलो, तुम्हारे पास रिपोर्टिंग के लिए सिर्फ 90 मिनट बचे हैं। अपनी मंजिल पर पहुंचकर मैसेज करना। यह इलाका थोड़ा पेचीदा है। राणा, काली स्कॉर्पियो नंबर 4022, उसे अगले नाले पे रोक लो। बाहर आ फौजी। दिग्विजय भाई का सलाम लाए हैं। कुछ लोग प्यार की भाषा नहीं समझते। बहुत बनता है फौजी। बस बहुत हो गया, अब तू नहीं बचेगा फौजी। गोली चलाने के लिए कलेजा चाहिए राणा, सिर्फ कट्टा नहीं। चलाओ गोली। अगर तुम चूक गए तो मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। दिग्विजय को मेरा आखिरी पैगाम पहुंचा देना। वर्दी का सम्मान करना सीखो, चाहे वो पुलिस की हो या फौज की। सर, मैं हाईवे 44 पर हूं। कुछ स्थानीय समस्याओं की वजह से देर हुई, लेकिन मैं 12 बजे तक बेस पहुंच जाऊंगा। सुनो, वो शेयर गेट मत खोलना। उसे वहां इतना उलझाओ कि वो बेस तक पहुंच ही ना सके। साहब, वही गाड़ी है, ऊपर लाइट लगी हुई है। आने दो, आज इसे शहर के ट्रैफिक का कानून समझाते हैं। गाड़ी से उतारिए, रूटीन चेकिंग है। अंदर क्या है? इंस्पेक्टर, आपके एसपी ने मुझे क्लियरेंस दी है। एसपी साहब शायद सो गए होंगे, आपका इंचार्ज मैं हूं। मेरी यूनिट का काफिला पीछे आ रहा है। अगर मैंने सिग्नल दिया तो इस नाके को मिट्टी में मिला देंगे। ईगल 1-2 बेस नाका 4 पर रुकावट है। क्लियरेंस के लिए बख्तरबंद गाड़ी भेजें। साहब, हम तो बस ड्यूटी कर रहे थे, जाइए आप।
यह हादसा नहीं है। किसने भेजा? दिग्विजय ने? बोलो। हाँ हाँ साहब, उसी ने कहा था एक हादसा दिखाकर उसे खत्म कर दो। तुम्हारा हिसाब पुलिस करेगी, मेरा वक्त हो गया है। वेलकम सर, आप बिल्कुल समय पर पहुंचे हैं। चाय लाओ, आज की सुबह बड़ी सुकून वाली है। वो फौजी अब तक अस्पताल या कब्रिस्तान पहुंच चुका होगा। तो तुम तो जिंदा हूं बिल्कुल, और तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। दिग्विजय सिंह, तुम्हारी रात की करतूतों के सारे सबूत मिल चुके। वो ट्रक ड्राइवर हमारी हिरासत में है और उसने सब कुछ उगल दिया है। सबूत आपके सामने है। तुमने सिर्फ एक अफसर को नहीं रोका, तुमने उनमें रुकावट डाली है। ये गद्दारी के दायरे में आता है। साहब गलती हो गई, मैं जानता हूं इतने बड़े अफसर हैं। तुम्हारे बच्चों को गर्व होता अगर तुम उन्हें ईमानदारी की रोटी खिलाते। कांस्टेबल, इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह के कंधों से स्टार्स उतारो। यह अब इस वर्दी के लायक नहीं रहा। कानून किसी की जागीर नहीं होता दिग्विजय सिंह, ये कमजोरों की ढाल है, तुम जैसे शिकारियों का जाल नहीं। विक्रम, दिग्विजय तो सिर्फ एक मोहरा था और मेरा मिशन उसी रूट को साफ कर। अब फौज और पुलिस को मिलकर काम करना होगा। देखना अभिषेक, एक दिन हम इस देश से ये गंदगी साफ कर देंगे। भानु प्रताप के पास अपनी छोटी सी फौज है, वो पुलिस से नहीं डरता। अब हम उससे वे की असली ताकत का अंदाजा नहीं है। सर, दिग्विजय सिंह गिरफ्तार हो गया है और वो फौजी अफसर जिसका हादसा होना था वो शहर पहुंच चुका है। एक मामूली इस इलाके परिंदा भी मेरी मर्जी के नाम पर नहीं मारता। उसका नाम पता करो। हमारा लक्ष्य भानु के गोदाम है, वहीं से उसकी सप्लाई लाइन चलती है। पुलिस बाहर से घेराबंदी करेगी और हम अंदर जाएंगे। अल्फा 1-2 अभिषेक, हम पोजीशन पर हैं। सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक, यहां भारी मात्रा में गैर कानूनी बारूद मिला है। यह सिर्फ स्मगलिंग नहीं, यह आतंकवाद की तैयारी है। चारों तरफ से घेर लो, जो भागने की कोशिश करे उसे वहीं ढेर कर दो। दोस्ती का कर्ज उतार रहा हूं मेयर। तुम जीत नहीं सकते भानु प्रताप, तुम्हें कच्चा खा जाएगा। आनु को बता देना उसकी सल्तनत का सूरज अब डूबने वाला है। मेरे 5 आदमी एक ही रात में खत्म हो गए और तुम कह रहे हो कि वो अभी भी शहर में घूम रहा है। आनु प्रताप ने क्या कर दिया? सर, वहां से देश की सुरक्षा के खिलाफ सामग्री मिली है। अब ये केस किराक हाथ में नहीं, पीएफएस के हाथ में है। दुश्मन अब घायल सांप की तरह है। वो अब हम पर नहीं, हमारी कमजोरियों पर वार करेगा। अपनी सिक्योरिटी लेवल 4 पर कर दो। जो गोली से नहीं डरते वो अपनों की तकलीफ से टूट जाते हैं। उनका सॉफ्ट टारगेट ढूंढो। गाड़ी निकालो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। छोड़ो मुझे, बचाओ। क्या भारतीय सेना के अधिकारी अब सड़कों पर आम नागरिकों पर अत्याचार करेंगे? देखिए मेजर विक्रम की गुंडागर्दी की ये एक्सक्लूसिव वीडियो। विक्रम, तुम्हारी नीयत पर शक नहीं है, लेकिन ये वीडियो हमारी इमेज खराब कर रही है। सर, ये एक ट्रैप था। वो अभिषेक की बहन को अगवा कर रहे थे। सर, वो मेरा दोस्त है और उसने मेरी बहन को बचाया है। कानून जज्बातों पर नहीं, सबूतों पर चलता है। अभिषेक, एफआईआर दर्ज करो। तुमने अपना फर्ज निभाया अभिषेक, मुझे तुम पर गर्व है। अब मैं सिस्टम से बाहर रहकर वो करूंगा जो वर्दी में नहीं कर सकता था। शेर को पिंजरे में डालने के लिए उससे लड़ना नहीं पड़ता, बस उसे कुत्ता साबित करना पड़ता है।
भैया विक्रम सर ने मुझे बचाया था। मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरे पास वो सीसीटीवी फुटेज है जो पुलिस ने गायब कर दी थी। साहब को बाहर लाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑर्डर 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 ऑर्डर। जनाबे आली, ये शख्स वर्दी की आड़ में एक गुंडा है। इसने मासूम नागरिकों को दे वीडियो इसकी दाढ़े सड़क पलटा है। अभी है जनाब, ये वीडियो आधा सच है, पूरा सच यहां है। अदालत मेजर के उन्होंने एक नागरिक चाहता है कि इन गुंडों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अब इस सांप का सिर कुचलने का वक्त आ गया है। अदालत जीत गया तो क्या हुआ, आज रात यह समंदर उसे निगल जाएगा। सभी टीमें मेरे इशारे पर फायर। घेर लो इन्हें, कोई भी जहां तक नहीं पहुंचना चाहिए। हथियार डाल दो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। तुम्हारे पास कोई और है? रुक जाओ, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। मेरे देश की मिट्टी की कीमत तुम्हारे पास नहीं है बादाना। रुक जाओ, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। मेरे देश की मिट्टी की कीमत तुम्हारे पास नहीं है बादाना। तुमने कहा था ना कि परिंदा भी तुम्हारी मर्जी के ऊपर नहीं मारता। देखो आज तुम्हारा पूरा आसमान ही गिर गया है। साहब, क्या सच में भानु जी को पकड़ लिया? सिर्फ पकड़ा नहीं है, वो तुम्हारी बराबर वाली कोठरी में ही आएगा। तुमने कहा था ना कि सड़क तुम्हारी है। साहब माफ कर दीजिए, सब पाबंद होता है। काम वही काट काटोगे जो तुमने बोया है। सर आपकी वजह से मैं आज सुरक्षित हूँ। आप में किसी फिल्म से कम नहीं थी। फिल्फर्ज कभी खत्म नहीं होता। मेजर विक्रम राठौड़ और एसपी अभिषेक शर्मा को, इन दोनों अधिकारियों ने एक बार तथ्य नामित किया गया है। कभी कभी एक छोटा सा इनकार एक बड़ी बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेजर विक्रम, उत्तरी बॉर्डर पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई हैं। समझ गया, मैं निकल रहा हूं। ठाकुर साहब, हम यहां सड़ने के लिए नहीं आए। मैंने आधी उम्र इस सिस्टम को अपनी जेब में रखा था। ये जेल मुझे ज्यादा नहीं रोक सकती। बाहर अभी भी मेरे कुछ वफादार मौजूद हैं। हमें बस एक मौका चाहिए। बाहर अभी भी मेरे कुछ वफादार मौजूद हैं। हमें बस एक मौका चाहिए। सर, इंटेलिजेंस ब्यूरो से खबर आई है। शहरु प्रताप चुप बैठने वालों में से नहीं है। अभिषेक को तुरंत अलर्ट करो। याद विभाग को काला कर देता है। हमें अंदर छिपे गद्दारों को ढूंढना है।